हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप सबके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो समय और पैसे की काफ़ी बचत होने वाली। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा पहला टिप्स है, इस तरह को ब्रश को लेकर, ये कपड़े धोने वाले ब्रश हैं, वे देखिए बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आपका भी ब्रश ख़राब हो गया है तो हमें इसको फेंकना नहीं है, हमें इसको क्या करना है, इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें लेना है कोई पुराना सा कंघी और इस तरह से हमें क्या करना है, इसको साइड से हमें इस तरह से फंसाना है। तो इस तरह से साइड से इस तरह से हमें क्या करना है, जिस तरह से हम बाल झाड़ते हैं उसी तरह से इसको भी हमें इस तरह से झाड़ेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हमें क्या करना है, इस तरह से घुमा घुमा कर इसको हमें झाड़ना है। इससे क्या होंगे, जो भी इसका टेढ़े हो गए हैं दांत या तो फिर जिस तरह से मुड़े हुए, वो क्या होंगे, बहुत आसानी से देखिए ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 1 से 2 मिनट तक इस तरह से कीजिए और बीच में भी हमें इस तरह से इसको करना है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से सीधा हो गया। तो आप इस तरह से इसको आसानी से सीधे कर सकते हैं। और जो दूसरे वाले हैं उसको मैं इसको सीधे नहीं करूँगी और ना ही मैं इसको फेंकूँगी। तो इसका मैं यूज करने वाली हूँ समूनदानी के रूप में। तो हमें क्या करना है, इस तरह से रबड़ बैंड लेना है। तो इस तरह से रबड़ बैंड लगा लीजिए, 2 इस तरह से लगाना है हमें। और लगाने के बाद आप कोई भी या तो कपड़े धोने वाला साबुन हो या तो फिर आप नहाने वाले जो साबुन यूज करते हैं उसको हमें क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर हमें क्या करना है, रख देना है। तो इससे क्या होंगे, हमारे जो साबुन देखिए गल जाते हैं। तो ये क्या होंगे, ये बिल्कुल नहीं गलेंगे क्योंकि ये चिपक नहीं रहे, इसके वजह से ये साबुन बिल्कुल नहीं गलेंगे। तो आप इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है, इस तरह का नेल पेंट को लेकर। और देखिए हम जब भी नेल पेंट लगाते हैं तो थोड़ी देर में हमें इसको चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास थिनर नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आप कोई डब्बा ले लीजिए, इसमें आप फोम डाल दीजिए और डालने के बाद इसमें थिनर आप इसमें डाल दीजिए। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से उंगली को इस तरह से इसके अंदर डालना है। इस तरह से आप 2-3 बार इसके इस तरह से आप दबाइएगा तो बहुत ईजिली ये देखिए बहुत आसानी से ये नेल पेंट है जो रिमूव हो गए हैं। तो आप एक बार इसको बना लीजिए या तो फिर आप मार्केट में मिलता है तो आप उसे भी ला सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप देखिए बहुत आसानी से रिमूव हो गया और हमें इसमें दूसरे हाथ को लगाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से इसे रिमूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम इस ढक्कन को लगा कर रख देंगे ताकि इसमें जो थिनर है वो उड़े नहीं। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को पसंद आया हो। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह का साबुन को लेकर। तो कहीं हम ट्रेवल वगैरह में जाते हैं तो इतना बड़ा साबुन ले जाना मुश्किल लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, पेपर शॉप का यूज करते हैं। तो लेकिन इससे क्या होता है, इसमें झाग बहुत कम देता है और इससे हाथ बिल्कुल साफ़ भी अच्छे से नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम घर का जो साबुन है आप कोई ले लीजिए, आप कोई भी साबुन ले लीजिए। और इसके बाद हमें आप चाकू लीजिए या तो फिर आप इस तरह से जो छीलनी आता है वो ले लीजिए। और इस तरह से हमें क्या करना है, साइड से हमें इस तरह से काटना है। इस तरह से हमें छीलना है, थोड़े थोड़े इस पीस में हमें इस तरह से करना। अब थोड़ा सा हमें इस तरह से हमें कर लेना है और इस तरह से हमारे जो साबुन बचे हुए हैं उसको भी हमें यूज कर लेंगे। और इस तरह से देखिए हमें थोड़ा सा इस तरह से बना लेना है। और बनाने के बाद हमारे पास कोई इस तरह का जो कंटेनर है, छोटा या तो बड़ा आप ले सकते हैं। इस तरह से डिबिया हमारे घर में रहते ही हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, इस तरह से डाल लेना है। इस तरह से आप भर भी सकते हैं या तो फिर इस तरह से आप थोड़ा भी डाल कर ले जा सकते हैं। और ये छोटा है तो ले जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसलिए आप कहीं भी जा सकते हैं तो इसे आसानी से इसे ले जा सकते हैं। और उसके बाद जब भी हमें हाथ धोना है तो थोड़ा सा हमें इसे निकालना है और इस तरह से हाथ को इस तरह से अच्छे से साफ कर लेंगे। ये काफ़ी यूजफुल टिप्स था। आई होप ये टिप्स भी आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। तो मेरा अगला टिप्स है, इस तरह को जैकेट और स्वेटर को लेकर है। देखिए जैकेट या तो स्वेटर हो या तो टोपी, सभी में क्या आते हैं, रोए निकल जाते हैं। तो किसी में बड़े बड़े रोए निकलते हैं और किसी में छोटे छोटे रोए इस तरह से निकल जाते हैं जो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपके पास पुराने जो कंघी रहते हैं वो ले लीजिएगा। और इस तरह से आप चाहें तो कंघी से भी रोए को निकाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े वाले रोए होते हैं वो तो निकल जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो कंघी से इस तरह से जब निकालते हैं तो रह जाते हैं, इसलिए वो अच्छे से निकलता है नहीं है कंघी से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से रेजर लेना है और सभी के घर में होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से पहले
देखिए कितने रोए हैं। तो इसको हमें क्या करना है, फैला लेना और इसके बाद हम इस तरह से इसे करेंगे। इससे क्या होंगे, जितने भी रोए हैं, बड़े रोए हैं या तो छोटे रोए हैं, देखिए कितने इजली बहुत आसानी से निकल जाता है। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से यहाँ पे जितने रोए हैं वो बहुत आसानी से निकल गया। तो इसी तरह से हम सारे जैकेट से हम निकाल लेना है। तो आप इस तरह से रेजर से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को नींबू को लेकर। और नींबू देखिए सभी लोग तो यूज करते ही हैं। तो कई बार क्या होता है, हम आधे नींबू यूज करते हैं और इस तरह से काट कर हम छोड़ देते हैं। तो ये मेरा नींबू पहले का कटा हुआ है और ये देखिए इस तरह से इसका कलर भी चेंज होने लगा और ये हल्का हल्का सूखने भी लगा है। तो हमें क्या करना है, जो ये पहले जो मैं काटी हूँ उसका ये वाला भाग इसके ऊपर इस तरह से हमें रखना है। और आपके पास अगर टूथपिक है तो वो ले लीजिएगा, नहीं है तो ये माचिस का जो आता है वो तिल्ली ले लीजिएगा। और हमें क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से दबाना है। इससे क्या हो जाएंगे, इस तरह से जब दबाइएगा तो ये बहुत आसानी से इसके अंदर इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसके अंदर डालकर इस तरह से रख देना। इससे क्या होंगे, हमारे नींबू हैं जो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे और ना ही ये सूखेंगे। और कई बार देखते हैं इसमें क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मच्छर या तो फिर मक्खी होते हैं ये भी बैठ जाते हैं। तो इस तरह से जब हम रखेंगे तो ना ही इस पर मच्छर या तो मक्खी बैठेंगे। तो आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह को कंघी को लेकर है। और देखिए कंघी जब हम करते हैं तो क्या होता है, इसमें बाल में ज़्यादा गंदगी रहता है और कई बार क्या होता है रूसी हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, कंघी में बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और यहाँ पर आके क्या होता है, चिपक जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमें कोई नुकीले चीज़ की ज़रूरत होती है या तो फिर हमें ब्रश वगैरह से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस तरह से मोटे वाले धागे लेने हैं और इस तरह से हमें क्या करना है, कंघी में हमें इस तरह से फंसाना है। आप एक दांत छोड़कर भी फंसाइए या तो फिर आप दो दांत छोड़कर भी फंसाइएगा। आपको दिख रहा होगा। तो जिस तरह से मैं फंसा रही हूँ उसी तरह से आप इस तरह से कंघी में आपको भी फंसा लेना है। तो इस तरह से हमें बनाकर रख लेना है। तो इस तरह से देखिए हम सारे कंघी में इस तरह से डाल दिए हैं। और इस तरह से डालने से क्या होगा, जब भी हम बाल झाड़ेंगे तो जितने भी हमारे बाल के जो गंदगी है या तो रूसी है वो क्या होंगे अंदर में इस तरह से यहाँ पे चिपकेंगे नहीं और ये क्या होंगे धागे के ऊपर ही इस तरह से अटके हुए रहेंगे। तो आप देखिएगा ज़्यादा अगर कंघी ज़्यादा गंदा हो गया तो उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप इस तरह से धागे को हमें पकड़ना और इस तरह से क्या करना है, खींच लेना। इससे क्या होंगे, जितने भी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का कौन सा टिप्स आप लोग को पसंद आया है। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो